हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो फाइनली देखे हम लोग क्या कल हम लोग देखे थे 8-10 क्वेश्चन देखे थे टाइम एंड वर्क का। जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखे थे हम लोग 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप तक पहुंच गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले गुजारिश है आप लोगों से, अगर यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो वीडियो आप लोग का बन रहा है टाइम एंड वर्क का, वो स्पेशली आप लोग DRDO के लिए भी काम चल सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन DRDO में भी पूछा जाता है, बट ये NPCIL के लिए स्पेशल है। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड के लिए स्पेशल आप लोगों का एक क्लास चल रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे आज हम, कुछ काम है मेरे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो है क्या कि कल हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो बताए थे, पहला टाइप आप लोग देखे, दूसरा टाइप देखे, तो तीसरा टाइप का हम एक क्वेश्चन लेकर आए जो कि आप लोगों के लिए समझना इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, ये अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ABC मिलकर 6 दिन में पूरा करता है। तो भी हो गया, सॉरी यहाँ बी होना, यहाँ बी होगा, भी नहीं होगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन यहाँ बी अकेला कितने दिन में होगा, भी हो गया वहाँ, सॉरी, बी अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में जो देखे वो देखे थे क्या, ए कर रहा था, बी कर रहा था, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो आज क्वेश्चन क्या है, कुछ चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, इसमें तीनों अब बोल रहा है लास्ट में। अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, घबराइएगा नहीं देख के। इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो जब बोल रहा है कि ए कर रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में, और बी कर रहा है कितने दिनों में, बी कर रहा है जाके 15 दिनों में, यही ना। और AB प्लस सी, A+B प्लस सी, ये तीनों मिलकर कर रहा है 6 दिन में। जब तीनों कर रहा है 6 दिन में, तो क्या बताए थे, जो संख्या रहेगा उसका पहले LCM निकालना। तो जो तीनों डिजिट है 20, 15, 6 का LCM निकालेंगे। LCM निकालना हम आप लोगों को थोड़ा हम वो भी बता देते हैं अभी कैसे LCM निकालेंगे, मान लो डाउट होता है तो सबसे पहले हम लोग एक कॉमन LCM मतलब एक ऐसा डिजिट लेना है कि तीनों से कट जाए। तो कैसा डिजिट है, तो वो संख्या 60 आएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम बहुत बार बता चुके हैं कि कैसे आएगा। एक बार और हम आप लोगों को बता देते हैं। LCM निकालना आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। अब 60 आ गया, इसका तीनों का एक संख्या 60 लेंगे बोल रहे थे। अब लिए, अब क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चन बोला था उसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे। ये अकेला कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और ABC तीनों मिलकर कर रहा है 6 दिन में। तो बी ये जो अकेला कर रहा है तो 60 काम है, तो ये 60 काम को जो 20 वाला कितना दिन में करेगा, तो 20 से 60 को भाग देंगे तो कितना घर में जाएगा, 3 घर में। अब 15 से फिर 60 को भाग देंगे, कितना घर में जाएगा, 4 घर में। 6 से फिर देंगे तो ये 10 घर में जाएगा। मतलब ये जो काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, A प्लस B प्लस ABC, तीनों का काम क्या है, 3 कर रहा है, एक कर रहा है 4 दिन में, एक कर रहा है 10 दिन में। 10 दिन में आप लोगों को क्या बताए थे हम, जो सबसे ज़्यादा दिन काम करेगा, जैसे कि ABC, इसने तीनों मिलकर काम किया 10 दिनों में, और ये दोनों मिलकर कर रहा है कितना, देखिए ये कर रहा है तीनों मिलकर 10 दिन में, और ये अकेले कर रहा है 3 दिन में, ये कर रहा है 4 दिन में। तो जो है बड़ा वाला संख्या, वो बड़ा को बड़ा ही रहने देंगे। अब बड़ा वाला संख्या क्या करेंगे, छोटा में माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे सर, ये आप कैसे समझ गए कि माइनस करना, देखिए यहाँ तीनों मिलकर कर रहा है 10 दिन में काम, और यहाँ दोनों मिलकर का काम हम जोड़ेंगे ना तो 7 दिन में हो जाएगा। तीनों मिलकर 10 दिन में, बड़ा कौन हुआ, तो ABC बड़ा काम कर रहा है। तो क्या करना है, बड़ा में हम छोटा को घटा देंगे। तो जब बड़ा में छोटा को घटा देंगे कितना बचेगा, टोटल 7 है, 10 है, माइनस कर देंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, 3। 3 से 60 को भाग देंगे, कितना गर्म हो जाएगा, 20, सॉरी 20। तो टोटल सी काम कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। इसका आंसर राइट क्या आएगा, 20। एक बार और आप लोगों को हम समझा देते हैं थोड़ी सी, देखिए
जब बोल रहा था क्या, ये अकेला कर रहा है 20 दिन में काम, और ये कर रहा है 15 दिन में, और ये कर रहा है 6 दिन में। तीनों का एक सा डिजिट लेंगे, 60 आएगा। 60 आएगा। ये करता है 3 दिन में काम पूरा, ये 4 दिन में, इसका 10 दिन में हो रहा है। 10 दिन में हो रहा है। अब देखिए जो 10 दिन में हुआ, तो ये जो इसमें क्या है कि 6 जो है इसमें ए बी सी तीनों है, मतलब तीनों संख्या मिलकर 10 दिन में करता है। और इधर ये अकेला 3 दिन में करता है, बी अकेला भी 3 दिन में करता है। बट जो बड़ा है उस संख्या को छोड़ देंगे और छोटा छोटा वाला को जोड़ लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे और जो कच्चे बटेगा इससे काट देंगे, तो 3 बचा, काटे तो 20 आ गया, राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग को एलसीएम में एक बार सिखा देते हैं एलसीएम कैसे निकाल। तो हम थोड़ा आप लोगों को एलसीएम थोड़ा हम बता देते हैं। जब भी हम कोई संख्या का एलसीएम निकालते हैं, नहीं तो हम आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे एलसीएम निकालने का, क्योंकि वहाँ शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकालना सिखाए हैं। देखिए जैसे कि हम एलसीएम कोई भी संख्या निकालते हैं, एलसीएम मतलब क्या आता है, एलसीएम मतलब ऐसा संख्या हमको निकालना है कि जो संख्या रहे उससे पूरी तरह से भाग लग जाए। जैसे कि आप लोगों को एलसीएम निकालना है 2, 4, 6, 8, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है कि एलसीएम निकालते वक्त हम लोग को पहले छोटी संख्या से काटना है। अगर छोटी से कट जाए तब बड़ी को, जैसे कि कोई संख्या छोटी से कटा है तो तब उसको क्या करेंगे, छोटी से पहले काटेंगे, बड़ी से कटेंगे बाद में। अगर ये बड़ी से काटते हैं उस टाइम आप गड़बड़ी कर देंगे। तो देखते हैं 2 से काटते हैं इसको, एक घर में 2 से काटते हैं, 2 घर में 2 से काटते हैं, 3 घर में 2 से काटते हैं, 4 घर में। अब फिर किसी से कटने वाला है, फिर 2 से ही कटने वाला है, 1 1, 3 का 3 ही रहेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 2 घर में। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, जो बचेगा उसको क्या करना है, गुना कर देना है। 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 × 2 करेंगे तो 24 आपका हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरह से आप लोग एलसीएम निकालते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा ही, ये क्वेश्चन आने वाला आप लोगों का है एग्जाम में इस तरह का। अब देखिए अब इसमें कैसे बनेगा, ये देखिए ये जो बनने का फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टाइप चेंज हो गया फिर से। अब आप लोगों का टाइप चेंज होता जाएगा। अगर ये मैथ में जितना भी क्वेश्चन है आप लोग ऐसे बनाते जाइएगा, कोई भी बनेना तो हमें उससे मैसेज कीजिए व्हाट्सअप नंबर या तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे TSN टेक्नोलॉजी में। अगर यदि ना बने तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कर दीजिएगा 8936080775। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। 25 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर 5 दिन में समाप्त करते हैं। फिर बी छोड़कर चला जाता है। जो काम छोड़कर जाता है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति यदि काम छोड़ के जा रहा है तो उससे पहले काम करा लेंगे तब उसको छोड़ के जाने देंगे। कोई भी व्यक्ति अगर यदि मिले तो उससे पहले काम कराना है, उसके बाद उसको काम छोड़ने के लिए बोलना है। जैसे कि आप लोग घर में काम कराते होंगे तो उसको पहले क्या करना है, काम करवा लेना, उसके बाद उसको काम छोड़वाना है। तो उसी से पकड़ के रखना, अभी छोड़ना नहीं इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली आप लोगों को जो फार्मूला हम बताए वही फार्मूला पहले पुट कीजिए। पहले ए यदि जो काम कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। और जो बी काम कर रहा है वो कर रहा है कितने दिनों में, 25 दिनों में। 25 दिनों में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। और फिर क्या बोल रहा है कि 5 दिनों मिलकर समाप्त करता है, और दोनों मिलकर 5 दिनों में काम समाप्त करते हैं, फिर बी छोड़कर चला जाता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, फिर बी काम करने के बाद ही बी छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाने नहीं देना। देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। छोड़ के जाता है तो कैसे बनेगा। जब छोड़ के जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे 2 ऐसा संख्या लीजिए कॉमन की दोनों से कट जाए। तो ऐसा क्या संख्या, 20 और 25 के लेंगे तो 100 लेंगे, 100 दोनों से ही कट जाएगा, 100 ले लिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा था, आप क्वेश्चन को पढ़िए। अब 100 आया, अब 20 से 100 को काटेंगे। अब इतना समझ गए होंगे, इतना समझदार तो आप लोग हो गए होंगे, इतना बता चुके हैं। 20 से 100 को काटेंगे तो कितना घर में कटेगा, 5 घर में। 25 से 100 काटेंगे तो 4 घर में। मतलब एक 5 दिन में काम करता है, ये करता है जाके आप लोग का 5 दिन में, और बी करता है 4 दिन में। 5 + 4
बराबर टोटल काम हो गया 9, मतलब 9 काम हो गया। अब 9 काम जब हो गया, अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर समाप्त करते हैं तो फिर बी अकेला चला जाता है। तो दोनों मिलकर काम कितना करता है 9, और फिर मिलकर जो काम कर रहा है 5 दिन, उसको क्या करना है, इसमें फिर इंटू कर देना है जो काम किया है, क्योंकि काम करके जा रहा है, उसको जाने नहीं देना है, तो उसको ऐड कर लेंगे। तो 9 × 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 आ गया। जब 45 आ गया, अब इसमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ 100 काम निकला दोनों का काम निकला 100। यार यहाँ काम हम लोग का कितना आया 45, काम करने छोड़ के जाने से पहले। तो 45 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचा 55 बचा। अब काम छोड़कर कौन जा रहा है, छोड़कर कौन काम जा रहा है ये बताओ। जो काम छोड़कर जा रहा है बी जा रहा है छोड़कर, लेकिन काम कर रहा है कौन, ए। तो ए से इसको क्या करना, भाग कर देना। ए से भाग करेंगे तो 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ लीजिए एक बार, जो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा 11। जो काम छोड़कर जाता है उसको जाने नहीं देना है। क्या करना है, जो काम छोड़कर जा रहा है, इस पर एक हम और क्वेश्चन देंगे। ये अकेला 20 दिन में करता है, बी उससे करता है 25 दिन में। एक ऐसा संख्या लगेगी कि दोनों से कट जाए, नींद आ रहा थोड़ा सा, दोनों से कट जाए तो ले लिए। अब क्या करना है कि दोनों मिलकर जो काम कर रहा है उस काम को भी ऐड करना है। तो दोनों का कार्य क्षमता आ रहा है 9, और ये 5 दिन में फिर दोनों करके काम जा रहा है, तो 5 गुना कर दिए, फिर माइनस करके फिर ये कर रहा है काम, तो छोड़कर कौन जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है, तो ये काम तो करेगा ही लगातार। तो ये से इसको भाग दे दिए, 11 आएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखिए सेम उसी तरह एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के बीच, देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। सेम एक क्वेश्चन आ गया, क्या देखिए सेम आप लोगों का क्वेश्चन क्या आ गया कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तथा बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना आप लोगों को थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, वही टाइप पे बनेगा, वही टाइप का क्वेश्चन है। तो ए प्लस ए और बी, ये कर रहा है कितने दिन में 18 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और जो सी कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो उनका जो एलसीएम निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 18, 20, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट 180 निकल जाएगा। एक बार आप लोग निकाल लीजिएगा, एलसीएम बता दिए निकालने के लिए, 180 निकल जाएगा। अब तीनों का कार्य क्षमता कितना आएगा, तो 18 से इसी कटेंगे तो 10 घर में, इससे काटेंगे तो 9 घर में कटेगा। नींद आ रहा है हमको। और एक तो देख रहे हैं 30 से काटेंगे 180 आया टोटल। तो इसका जो कार्य क्षमता आएगा, वो कार्य क्षमता इसका आएगा कितना 10, इसका 9, इसका 6। तो तीनों जो कार्य क्षमता आया वो अलग अलग आया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बीसी मिलकर कार्य को आरंभ करता है और फिर वही छोड़कर भी चला जाता है। तो जो बताए थे कि जो कार्य छोड़कर जाता है उसको जाने नहीं देना, उसको काम करा लेना, उसके बाद जाने देना है, घर पे काम कराना उसके बाद। तो काम कैसे कराएंगे, तो देखिए काम आके कैसे कराते हैं इसको हम। जब दोनों का देखे एलसीएम आया, इसका आया कार्य क्षमता 6, 10, इसका 9, इसका 6 आया। तो जो बीसी जा रहा है ना, तो बीसी काम छोड़कर जा रहा है, तो हम लोग बीसी को ही सिर्फ पकड़ेंगे, ये को नहीं पकड़ेंगे, जो कार्य छोड़ के जा रहा है उसको। तो बी प्लस सी छोड़कर जा रहा है, तो 9 प्लस से कार्य कितना हो जाएगा 15 दिन हो जाएगा दोनों मिलकर कार्य। और छोड़कर जा रहा है कितना 2 दिन पहले जा रहा है, तो 2 से इसको इंटू कर देना है। तो 15 × 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 आ गया तो जो कार्य टोटल कर रहा था वो 180 कर रहा था, इसमें 30 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 हो गया, 150 हो गया। अब बचा कौन, ए, ये बच रहा है। तो ए कितना 10 से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 कटेगा तो 15।
एक बार और आप लोगों को हम समझाते हैं। इसका राइट आंसर आ गया 15। नहीं समझे तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। इसमें जो होगा, ए बोल रहा है 18 दिन में, बी बोल रहा है 20 दिन में 18, और सी बोल रहा है जाके 30 दिन में। तो तीनों का एलसीएम 180 आएगा। एक बार निकाल लीजिएगा, आप लोग को हम बता दिए निकालने, हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे। इसका जो 18 से 80 काटेंगे तो 10 घर में, 20 से काटेंगे तो 9 घर में, इससे काटेंगे तो 6 घर में। तीनों का कार्य क्षमता कितना आया, तो जो तीनों का जो टोटल काम था वो आ गया 180 काम आ गया। और कार्य क्षमता क्या है, एक का कार्य क्षमता 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 9 दिन में, और 30 कर रहा है 6 दिन में। सबका अलग अलग कार्य क्षमता है। अब बोल रहा है क्या, 2 दिन काम छोड़कर जा रहा है। कौन जा रहा है, बी और सी जा रहा है, बी और सी। लेकिन जो काम छोड़कर जा रहा है उसको जाने नहीं देना, उसको पकड़ के काम करवाना है। अब कैसे काम कराएंगे, तो बी जा रहा है तो बी का कार्य क्षमता अभी निकाले कितना, 9, और सी का कितना निकाले 6। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 कार्य क्षमता आ गया। 2 दिन पहले जा रहा है तो 2 से इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 30 इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 150। अब बच रहा है सिर्फ कौन, ये का काम नहीं किया कहीं, ये बच रहा है। तो 150 को यदि हम 10 से भगा देंगे कितना हो जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा, राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड। तो समझ गए एक क्वेश्चन किस तरह से बना, 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं चौथा। देखिए फ्रेंड, आप लोग का क्वेश्चन 5वां या 6ठा क्वेश्चन है। इस तरह कुछ जितना भी हम आप लोग को अभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं टाइप बाय टाइप, आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर जी आप लोगों का मैथ बनाइए, अगर मैथ में कोई डाउट आता है तो हमको क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। ये आप लोगों को अभी हम और 4-5 क्वेश्चन कराएंगे और ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है और ये ज़्यादा क्वेश्चन इसमें क्या कराएंगे, एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कुछ चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करें आप लोग देखिए। बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी से सी 12 दिन में समाप्त करता है, और सी तथा ए इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। हम लोग देख रहे थे क्या, सब कोई अकेला अकेला कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, सब कोई अकेला कर रहा था, और यहाँ हम देख रहे हैं क्या, सब कोई 2-2 कर रहा है। अब देखिए जो हम 2-2 कर रहा है और 1-1, देखिए इसमें अंतर क्या आता है, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना भी आप लोगों का ये नहीं आता है, क्योंकि इतना हार्डली क्वेश्चन बड़ा बड़ा कंपटीशन एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी रेलवे में पूछा इस तरह का क्वेश्चन जाता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बी तथा सी। तो जो ये क्वेश्चन है तो वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले ये प्लस बी कर रहा है जाके 8 दिन में, और बी कौन कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है जाके 12 दिन में, और सी प्लस ए कर रहा है जाके 15 दिन में। अब तीनों का हम क्या बताए थे, एक ऐसा डिजिट लो कि तीनों से कट जाए। तो ऐसा डिजिट क्या होगा कि तीनों से कट जाए। आप लोग समझदार हो गए हैं, अपने से खुद से निकाल लीजिए। तो 120 ऐसा संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। आप कैसे निकाले सर, तो हम आपको बहुत पहले बता चुका है। जो नया स्टूडेंट है वो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा पहला। तो इसको क्या करना है, जब 120 आ गया, अब क्या करता है कि जो a प्लस बी, इस 120 आ गया तीनों का काम। अब a प्लस बी कितना दिन में समाप्त करेगा वो भी देखते हैं। तो a प्लस बी समाप्त करेगा 15 दिन में कार्य। इसका कार्य क्षमता आ गया 15। अब 12 है, ये b प्लस सी 12 दिन में करता है, तो 120 कार्य कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में। इसका कार्य क्षमता आ गया 10। सी प्लस ए का कार्य क्षमता है 15, तो ये कितने दिन में काम समाप्त कर लेगा 120, तो वो कर लेगा 8 दिन में समाप्त कार्य को। 8 दिन में समाप्त कर लिया। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि इसमें सब 2-2 है। जब 2 आदमी एक साथ कार्य कर रहे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इस तरह हम जब इतना सॉल्व कर लीजिएगा, इतना सॉल्व तो आप लोग करना सीख ही गए होंगे। इतना सॉल्व करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, याद देखिए यहाँ से अब कुछ नहीं करना है। जो 2 संख्या है, जो 2-2 है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस c बराबर
अब बराबर जो आएगा वो हम बता रहे हैं कैसे आएगा, क्यों आएगा, आ रहा है। 2a क्यों लिखे, क्योंकि जो जो दो संख्या इसमें एक साथ काम कर रहा है इसलिए 2a हो जाएगा। 2a तो a b c तीनों है तो a b c लिए। उसके बाद जो कार्य क्षमता आया उसको जोड़ेंगे। कार्य क्षमता कितना आ गया, तो 10 है, 15 है, 8 है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कार्य। 32 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। 32 हो गया। अब जो 2a है, ये 2a क्या करेगा, 2a है वो 2a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस b प्लस c बराबर 33/2 काटेंगे तो 16.5 आ जाएगा। 16.5 आ जाएगा, टोटल 16.5 आया। अब देखिए, अब इसमें लॉजिक क्या है, आप बोलेंगे सर यही आंसर आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ मेरा कार्य क्षमता का निकला, टोटल कार्य अभी बाकी है। टोटल कार्य कितना आया, 120, तो 120 भगा 16.5 जब करेंगे तो काम कितना आ जाएगा, 7.27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो दोबारा ये वीडियो को आप लोग रिप्ले करके देख लीजिएगा, फिर से पीछे करके वीडियो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को सिंपली ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है यह देखने के लिए। अब बोलता है इसमें क्या, एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, अभी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है, तो उसका आगे का क्या आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक कार्य की क्षमता 20 से दोगुनी है, सॉरी 20 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, 20 नहीं होगा फ्रेंड, सॉरी 20 कहाँ से आएगा, 20 नहीं आएगा। एक कार्य क्षमता से 20 से b होगा, b के दोगुनी, अबे तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ये अनुपात b करना है, 2 गुनी है ना, तो a जब बड़ा होगा तो a छोटा होगा, 1 होगा, तो 1 होगा, तो टोटल जो मिलकर कर रहा है कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3, 3 गुना कितना आप बोले थे अभी, 14 दिन में करता था, 3 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए, ये जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझिए, तो आप लोग का लास्ट चॉइस है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों का डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हम देख चुके हैं जहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। हेलो, थोड़ा बाहर में बात करो। हेलो, आराम कर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बता रहे हैं टाइम एंड वर्क का, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कम ही किया जाता है। तो आप लोग हम इतना डीपली में क्वेश्चन बता रहे हैं कि किसी तरह से भी अगर टाइप से पूछे तो आप लोग सॉल्व कर लें। तो ये देख सकते हैं, पूछा क्या है, 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 बच्चे इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आप लोगों का पिछला एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिले तो सबसे पहले आप लोग जो लगाइएगा, क्या फॉर्मूला लगता है, तो हम बिना फॉर्मूले का ही आपको बता रहे हैं, अब तक बिना फॉर्मूले का ही आप लोगों को बताए हैं।
तो उस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो जो है इसको क्या करना है, जो मैन है उसको मैन में ऐड कर देना और जो डे है उसको डे में ऐड कर देना और लास्ट में जो बचेगा उससे उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, पहले पुरुष को डे में रखते हैं। जैसे कि बोल रहा है 3 मैन कर रहा है कार्य 18 दिन में, ठीक है। अब 18 डे इसको कर देते हैं डे। अब क्या 6 बच्चे मतलब बॉय कितने दिन में कर रहे हैं, ये भी 18 दिन में कर रहे हैं, ये भी डे मान लेते हैं, डे हो गया। तो सबसे पहले जो चीज़ कटने का होगा उसको काट दिए और जो रहने का होगा उसको रख लीजिए। तो काटने का चीज़ 18 डे कट जाएगा, जैसे कि 18 डे कट गया। अब 3 मैन और 6 बॉय कट जाएगा, 3 मैन से 6 बॉय कटेंगे तो 1 मैन बराबर हो जाएगा 2 बॉय, मतलब 1 मैन बराबर 2 बॉय आया। कितना आया, 1 मैन बराबर 2 बॉय आया। ये अगर समझ में, 1 मैन बराबर 2 बॉय आ रहा है तो पूछ रहा है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो 1 मैन बराबर आ रहा है 4 बच्चे और वहाँ पूछ रहा है 4 पुरुष मिलकर 4 बच्चे मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा क्वेश्चन। तो अब इतना निकल गया कि 1 पुरुष बराबर 2 बॉय आ रहा है, 1 पुरुष बराबर 2 बॉय। तो 4 पुरुष बराबर कितने बॉय आएंगे, 1 पुरुष बराबर तो 2 बच्चे आ रहे हैं, तो 4 पुरुष बराबर कितने बच्चे आएंगे, तो उसको क्या करना है, इसको 4 से गुना कर देना है। तो जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बच्चे, 8 बच्चे आ जाएंगे, मतलब बी बराबर 8 बच्चे, बॉय बराबर 8 बच्चे हो गए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 4 बच्चे और ऐड हो जाएंगे, तो 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो बी बराबर टोटल हो जाएगा 12 बच्चे, 12 बच्चे हो गए। जब 12 बच्चे हो गए, अब जो यहाँ तक आप गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर जो लिखा है 18 पुरुष 3 पुरुष 18 दिन में कार्य करता है और 6 बच्चे 18 दिन में कार्य करता है। ये जो दो फर्स्ट वाला यहाँ से अगर ये जो निकला है इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा, तब आप लोग का आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करें, इसको इसमें चेंज करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन जाके बनेगा। तो चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे तो आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, 6b बराबर लिखते हैं, 6 बॉय बराबर कितना था व्यक्ति, 18 व्यक्ति बराबर आया कितना, 12। अब इसको काटेंगे, 6 से अगर हम 12 को काटते हैं तो 2 घर में, 2 से इसको काटते हैं 9 घर में, मतलब आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। मतलब जो काम करेगा वो 4 पुरुष बराबर 9 बच्चे मिलकर काम करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग को हम बताते हैं। इस क्वेश्चन क्या था कि 3 पुरुष बराबर 18 बच्चे हैं, 3 पुरुष बराबर 18 बच्चे, 18 मैन पहले था, मैन ये था। उसके बाद क्या था, 6 बच्चे बराबर 18 दिन में काम करता है, ये डे था। जब डे था उसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 4 पुरुष 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में काम करेगा। तो जो इस तरह निकालेंगे हम लोग दोनों साइड, यहाँ बराबर के चिन्ह देंगे, जो कटने का है इसको काटेंगे तो 18 कट जाएगा, डे कट जाएगा, डे काट दिए, फिर मैन ये भी कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 1 मैन बराबर 2 बच्चे आए हैं, 1 मैन बराबर 2 बच्चे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, 1 मैन बराबर 2 बच्चे, तो 4 मैन बराबर कितने बच्चे आएंगे, 4 मैन बराबर पूछा है तो 4 मैन बराबर 1 मैन बराबर 2 बच्चे, तो 4 मैन बराबर कितने बच्चे, 4 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 बच्चे, 8 बच्चे आया। और 4 बच्चे पहले से थे, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएंगे हमारे 12 बच्चे, 12 बच्चे आया। अब आंसर लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि बच्चे को बच्चे में और जो है ऐड कर देंगे। तो हम लोग किसको पकड़ते हैं, तो हम लोग पकड़ते हैं बच्चे को 18 दिन में, जो बच्चे काम कर रहे हैं उसी को पकड़ते हैं। तो 6 बच्चे 18 दिन में काम करते थे, अब 1 मैन करवा रहा है 12 दिन में, तो बराबर 12, तो 6 से 12 काटेंगे 2 घर में, 2 से काटेंगे 9 घर में, मतलब आप लोग का 9 बच्चे 9 दिन में काम समाप्त कर देगा। इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो एक बार और देख लीजिए।
आज आप लोग का चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो हम एक क्वेश्चन पिछला बताए वो क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बुक आप लोगों का नहीं है तो एक बुक ले लीजिए, कंपटीशन का RS अग्रवाल का एक बुक आता है वो ले लीजिए। कंपटीशन के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए वो चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ के। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। जितना भी टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइप में हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इस टाइप में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 औरत इस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकती है, तथा 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 4 औरत, 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो समझिए आप लोगों का इसरो पार, इसरो बोलते हैं न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पार। तो देखिए ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आदमी के बारे में, सब आदमी के बारे में पूछा गया है। तो जो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ना, वो कैसे बनाते हैं चलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए कैसे बनेगा। 8 मैन, जैसे वैसे का वैसे लिखेंगे। 8 मैन बराबर कितना दिया है, 12 दिन। 8 मैन बराबर दिया है 12 दिन। तो अब दिया है क्या, 4 औरत बराबर दिया है कितना, 48 दिन। 48 दिन दिया है। ये 4 औरत, ये है ओमेन का, ये ओमेन का, ये मैन का, और 10 बच्चे बराबर 24 दिन। 10 बच्चे बराबर 24 दिन, मतलब बॉय, ये दिया है। अब इस जगह पे हम लोग को क्या करना है, ये हम देखिए बोल रहा है कि 4 औरतें 4 बच्चे, 10 आदमी 4 औरत 4 बच्चे। जो आदमी है सिर्फ आदमी में सेट करेंगे, औरत है औरत है, और बच्चे में बच्चे के। जैसे कि अगर यदि आपके घर में अगर यदि आप लोग काम करते होंगे तो आदमी आदमी में काम कराए, औरत को औरत में काम कराए, बच्चे को बच्चे में काम कराए, मतलब बांट दे डिपार्टमेंट। मतलब बच्चे हैं तो वो जाएंगे किसके साथ, बच्चे के साथ ही काम करेंगे। औरत है तो सिर्फ औरत के साथ जाके काम करेंगे। मैन है तो सिर्फ मैन के साथ जाके काम करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम बांट दिए हैं। जो आदमी है आदमी में बांटे, मैन है ओमेन में बांटे, और बच्चे को बच्चे में बांट दिए। अब जो नीचे में लिखा गया कि 10 आदमी 4 औरत और 4 बच्चे, तो जो आदमी है उसको आदमी में कैसे लिखेंगे, तो नीचे में हम इसको अब बट्टा में डाल देंगे, बट्टा में डालेंगे। और फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बट्टे में डालेंगे। जो औरत है ओमेन कितना है, 4, ओमेन 4 डाल देंगे। बच्चे कितना है, 4, तो यहाँ क्या डाल देंगे, 4। अब देखिए जो संख्या कटने का है ना उसको काट दीजिए, कुछ मत कीजिए। जैसे कि ए कटने का लायक है, कैसे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 6 घर में इसको, और 2 से काटेंगे तो ये 5 घर में जाएगा। अब इसको 4 से 4 काटेंगे, फिर ये 4 से अगर हम 24 काटते हैं डायरेक्ट कितना घर में कटेगा, तो ये शायद 6 घर में कट जाएगा, 6 घर में कटेगा। अब जो बचा उसको इंटू कर दीजिए। यहाँ तक समझे, औरत को औरत, मैन को मैन, बच्चे को बच्चे में। और जो नीचे में बटे में डाले वो क्या डाले, जो उसका काम दिया हुआ था वो नीचे में हम डाल दिए, क्योंकि इससे शॉर्ट आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, जो बचा ऊपर में क्या बचा, 5 × 6 बचा है, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 48। 48/5 बचा। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, 48 ओमेन। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 60 बच्चे, यार यहाँ क्या बचेगा, मैन। 48/मैन। यहीं से अब आप लोगों का लॉजिक लग गया। अब लॉजिक क्या लगेगा, अब यहाँ से देखिए आप लोगों का बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ से आप लोगों का क्या है, बस आप देखते जाइए क्या है। नहीं तो आप लोग ऐसे मत बनाइए, इसको शॉर्ट में ही करते हैं। आप लोगों को इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोगों को हम शॉर्ट बताते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग में चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग बताएंगे तो अभी निकल जाएगा ऊपर में। अभी इसको हम दूसरे टाइप में बताते हैं, उसको छोड़िए। क्या करना है, सबसे पहले जो मैन है सिर्फ मैन में डाल दीजिए। जैसे कि 8 मैन
बराबर 12 दिन। इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 96 मैन हो जाएगा। मैन को सिर्फ मैन में रखेंगे। अब 4 औरतें मतलब ओमैन इंटू कितने दिन में काम कर रहा है, तो वो 48 डेज में काम कर रहा है। तो इसको इंटू करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 192। अब क्या कर रहा है, बच्चे कितना है, तो 10 बच्चे 24 दिनों में काम कर रहा है। तो 24 दिन में काम कर रहा है तो इंटू करके 200 कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ तक आप लोगों का समझ आ गया। देखिए टोटल काम कितना कर रहा है, 96 मैन कर रहा है, 152 औरतें कर रहा है और 240 बच्चे काम कर रहा है। मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा लग रहा है हमको। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिर्फ हम ओमेन को ओमेन, मैन को मैन, इसमें डिवाइड करके रखे हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपली देखिए अब हम क्या किए थे पिछला बार, उसी तरह करना है। क्या करना है, जब कुछ नहीं रहे तो इसका ऊपर में क्या डालते हैं, 1 डालते हैं हम लोग। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 1/69 × 10, इस तरह लिख सकते हैं। और इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/192 × 4, इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए एक बार और कमेंट कीजिए क्यों नहीं लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा। जब इस तरह का कार्य कर सकते हैं तो अब देखिए इसमें करना क्या है, आप लोगों को जो चीज़ कटने का है ना वो सिर्फ काट दीजिए। जैसे कि इसको हम काट सकते हैं, ये हम इरेज करते हैं। यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर दिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा इसको इरेज करके आप लोगों को हम बता रहे हैं फिर से, तो क्योंकि मेरा बोर्ड ये छोटा पड़ रहा है। आप लोगों को 1-2 दिन में ही हम अपना वाइट बोर्ड पर क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा एक स्टैंड है जो कि टूट गया है और एक गाँव में ही रह गया और अभी एक मेरे पास है नहीं, तो हम फिलहाल मोबाइल पे ही ले रहे हैं। तो उस तरह से हम क्या करेंगे कि इसका जो हम दिखाए थे उसी तरह हम इसका कार्य करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या, 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में करता है, 4 औरत इस कार्य को 48 दिन में समाप्त करता है, 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में करता है, 4 बच्चे 4 औरत और 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा। इस तरह का यदि आप लोग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा इसको, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन का जो रूल रेगुलेशन बनाने का होता है वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व जो करेंगे वो सिर्फ मैन को मैन में जाएगा, ओमेन को ओमेन में जाएगा और बच्चे को बच्चे में जाएगा। वो कैसे जाएगा, तो वो इस तरह से जाएगा जैसे कि 8 आदमी 12 दिन में कर रहा है काम, 8 व्यक्ति 12 दिन में काम कर रहा है, तो 8 व्यक्ति 12 दिन में काम कर रहा है, तो हो जाएगा कितना, 8 व्यक्ति 12 दिन में कर रहा है। अब 10 आदमी 4 औरत 4 बच्चे, तो जो बच्चे और औरत का जो जैसे कि 10 आदमी है तो आदमी को सिर्फ आदमी में वो डालेंगे उसका काम को, और बच्चे को बच्चे में। अब जैसे कि 4 औरत 48 दिन में करता है, 4 औरत 48 डेज, ठीक है, कितने दिन में, तो 4 औरत है 4 दिन में। अब बच्चे कितना है, तो 4 बच्चे कितने दिन में, 10 बच्चे 24 दिन में काम करते हैं, 10 बच्चे 24 दिन में काम करते हैं। कितने, 4 बच्चे यहाँ मिलते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे, ये कटेगा जाके 2 से काटेंगे 2 घर में, 2 से काटेंगे 12 घर में, 2 से काटेंगे फिर इसको 2 से काटेंगे इसको, कितना घर में जाएगा, हाँ 6 घर में, 6 घर में कटेगा। अब इसको काटेंगे फिर इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, तो ये जाके आपका क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 48/5 इसका आ गया, और इसका क्या आ जाएगा 48, और इसका क्या आ जाएगा जाके 60, हाँ 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन में आ जाए तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे हम करते हैं। तो जो ऊपर वाला डिजिट है उसको ऊपर में ही रहने देंगे और नीचे से उसको फिर गुना करके लिख देंगे।
अब कैसे लिखेंगे तो वो भी हम आपको समझाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका थोड़ा ले लीजिए अच्छे से। यहाँ तक आप लोगों का समझ में आ गया होगा, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। और तो हम लोग का एक क्या आया था 5/48 प्लस 48 और उसमें क्या आया था शायद 16 आया, शायद हमको लगता 24 आया था। हाँ 24 आया था। तो 24 आया था। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर यदि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक हम लोग मान सकते हैं, एक मान सकते हैं ना। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, ये सॉरी 5 नीचे में था 48 ऊपर में था, तो जब इसका मान हम लोग चेंज करेंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा। 5/48 इधर हो जाएगा, प्लस 1/48 इधर हो जाएगा, प्लस 1/24 नीचे आ जाएगा। तो इसको करना क्या, ये तीनों का एक ऐसा एलसीएम निकालना कि कट जाए। तो 48 का 24 का एलसीएम ऐसा निकालेंगे कट जाए, तो 48 ही लेंगे कि दोनों से कट जाएगा, क्योंकि 48 से भी कटता है 24 से भी कटता है। अब कितना घर में कटेगा, तो ये 5 से यदि 48 को काटते हैं तो एक ही घर में कटेगा, तो 5 हो जाएगा। 1 का 1 रहेगा, और ये जो है फिर इसको काटेंगे तो 2 कटेगा 2 घर में। तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 6 2 8। तो 48/8 से काटेंगे तो कितना घर में कटेगा 6 घर में। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा 6 आएगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह ढंग से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर यदि इसमें क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ आता है और डाउट होता है तो मेरे चैनल पर भेजिए कमेंट करके, हम आपको सॉल्व करके बना के भेजते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए, और कल का वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। और अगला जो आप लोग का चैप्टर आने वाला है वो वर्गमूल आएगा, रूट स्क्वायर का आएगा, क्योंकि बेसिक से हम थोड़ा बताएंगे। ये हम नॉलेज आप लोग का टाइम एंड वर्क का दिए, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी टाइप आप लोगों को बताएं वो टाइप आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों का ये चैप्टर आज क्लोज कर रहे हैं, और अगला बार ये चैप्टर रिवीजन जरूर कराएंगे, तो रिवीजन में टाइट रहे तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।